बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 अगस्त और दिन है हफ्ते का। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को जो अदालतों की जानिब से, निचली अदालतों की जानिब से जो सज़ाएं सुनाई गई थी, इन सज़ाओं में अब जो रिलीफ है वो मिलना शुरू हो गया है। हाई कोर्ट के कुछ जो फैसले हैं जी वो सामने आ गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ सलमान और कासिम जो इमरान खान साहब के बेटे मुतहरिक हुए हैं, इंटरव्यूज़ जो है वो दे रहे हैं, उनके मुतहरिक होने का और उनके जो दबाव डालने का जो असर है जी वो पड़ता जा रहा है। और इमरान खान साहब से आज ना सिर्फ बेटों की बात करवा दी गई है, बल्कि इमरान खान साहब को जो अखबार और टीवी की एक्सेस नहीं दी जा रही थी वो एक्सेस भी इमरान खान साहब को फ्राहम कर दी गई है। ये नहीं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्तियां थी जी, जो एक कदगने लगाई गई थी, जो पाबंदियां लगाई गई थी जी, उनमें जो कमी है वो की गई है। तो ये दो अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने आज मुलाकात भी की है अपनी फैमिली से, अलीमा खान साहिबा से, और केपी ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया है। अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा इमरान खान साहब ने मांगा है, इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और इस्लामाबाद की दीवारों के ऊपर अवामी फील्ड मार्शल के जो पोस्टर हैं वो भी लग गए हैं। इमरान खान साहब के हक में ये जो पोस्टर हैं जी वो लगाए जा रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि बेचैनी बढ़ती जा रही है इस चुनतखीब हुकूमत में कि जल्द से जल्द ये जो सियासी कैदी हैं इनकी रिहाई हो जाए और इमरान खान साहब जो हैं वो कोई ना कोई डील दे दें। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जी, इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है और इसमें जी इमरान खान साहब के जो दोनों बेटे हैं उनसे इमरान खान साहब की बात करवा दी गई है। और 1 घंटे से ज़्यादा की ये टेलीफोनिक गुफ्तगू थी जो इमरान खान साहब के बेटों से करवाई गई है। इमरान खान साहब के बेटे गुज़श्ता कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। इमरान खान साहब का जो मुद्दा है, जो मुकदमा है, वो आलमी सतह के ऊपर उजागर कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और एज आ फादर, यानी कि इमरान खान साहब उनके वालिद हैं, तो एज आ फादर जो है और एज अ सन जो है वो मुतहरिक हुए हैं कि इंसानी बुनियादी हकूक जो हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे और हमारी कोई 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हमारी जो बात है वो नहीं करवाई जा रही। तो आज इमरान खान साहब की बेटों से बात करवा दी गई है। इमरान खान की बेटों से फ़ोन पर बात करवा दी गई। 1 घंटे से ज़ायद बच्चों से बात हुई। मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे। बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मुझे अखबारात भी मिल रहे हैं और टीवी की सहूलत भी दस्तयाब है। ये आज इमरान खान साहब ने जो उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई गई है, लीमा खान साहबा से, उसमें गुफ्तगू की है और ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। तो 1 घंटे से ज़ायद बात भी करवा दी गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कन्फर्म कर दिया कि उनके बेटे आएंगे लेकिन वो किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पर मैं पहले भी एक बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि ठीक है, सलमान और कासिम किसी सियासी एक्टिविटी या किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब उनका इस्तकबाल होगा तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट में जाएंगे। वो डयारा जेल इमरान खान साहब से मिलने आएंगे तो बड़ी तादाद में लोग उनके साथ आएंगे। तो जब बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइम तहरीक भी चल रही होगी, तो उनका इस्तकबाल ही तहरीक में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बहरहाल खान साहब ने ये क्लियर कर दिया जी, तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन वो पाकिस्तान आएंगे। और अब खान साहब ने यह भी कह दिया है कि मुझे अखबार भी दिए जा रहे हैं और टीवी की जो सहूलत है जी वो भी दे दी गई है। क्योंकि इमरान खान साहब से ये दोनों सहूलतें लेने के बाद इसको इस तरह से देखा जा रहा था जी कि ये एक मेंटल टॉर्चर का तरीका है कि आप बिल्कुल ही तनहा कर दें किसी शख्स को। टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, किताबें तक पढ़ने के लिए नहीं है, एक छोटा सा सेल है, 20-22 घंटे वहाँ पर खान साहब ने जो है वो गुजारने हैं। तो वो तन्हाई में किस तरह से जो वक्त है वो गुजारेंगे। पढ़ने के लिए कोई चीज़ हो तो वो खान साहब पढ़ते रहेंगे तो उससे वक्त जो है वो गुजर जाता होगा। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब को जो है वो टीवी और अखबार भी दे दिए गए हैं, तो इंफॉर्मेशन जो है वो इमरान खान साहब को अब मिलती रहेगी। तो ये जी एक बड़ा रिलीफ था इमरान खान साहब के लिए। दूसरा, 5 अगस्त की जो तहरीक है इस पर भी आपको बताता चलूँ कि ये एक छोटा सा पोस्टर टाइप है जी, आपके सामने रखता हूँ जी। इस पर लिखा हुआ है जी 804, यानी कि ये कैदी नंबर, जो जेल में इमरान खान साहब का कैदी नंबर है वो 804 है। और नीचे लिखा हुआ है जी अवामी फील्ड मार्शल। तो इमरान खान साहब को अवामी फील्ड मार्शल जो है वो करार दिया जा रहा है। और ये इस्लामाबाद की दीवार है जी, जहाँ पर ये जो एक इश्तिहार कहें या ये जो पेंटिंग कहें या पोस्टर कहें या ये निशान कहें जी, वो लगाया गया है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऑलरेडी
कंटेनर्स जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और 5 अगस्त की निस्बत से कंटेनर पहुंचाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब का आज ये भी स्टेटमेंट सामने आई जी कि जो दूसरा एक उनकी तहरीक होगी वो 14 अगस्त को भी शुरू होगी। तो 5 अगस्त का इमरान खान साहब ने कहा है और यहाँ पर ये सारी तैयारियां कर रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद एक मतलब फिर से कंटेनर सिटी हो जाए। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान साहब एकदम से प्लानिंग चेंज करके 14 अगस्त की कॉल दे दें। तो ये जो सारी तैयारियां करके बैठे हुए हैं वो एक है ना कि फ्रस्ट्रेट करना या माइंड के साथ खेलना। तो जो पहले चीज़ें की गई, गलतियां की गई, उसको अब रिपीट जो है वो नहीं किया जाएगा। बहरहाल जी अभी तक तो ये नहीं कहा गया कि 5 अगस्त को नहीं होगा, लेकिन अगर 5 अगस्त को तहरीक होती है तो 5 अगस्त के बाद दोबारा 14 अगस्त को फिर से हो जाएगी। तो ये जो चुनतखीब हुकूमत है ये इनको फ्रस्ट्रेट करने का एक और तरीका है, जिनके जहनों के साथ खेलने का एक और तरीका है। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं जी कि मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ और इमरान खान साहब वही जो है कर रहे हैं। ये सोच रहे होंगे जी कि एक दफ़ा ही आए 5 अगस्त को और फिर से हम जो है वो सबको पकड़ लें, लेकिन अब इस तरीके से नहीं होगा। अब जो तरीकाकार है, अब जो कार्रवाई है वो डिफरेंट अंदाज में डाली जाएगी। दूसरी जो अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जी, एक तो ये है पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है जी। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल से नाअहल MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली केस में मजीद कोई कार्रवाई यानी कि ज़िमनी इंतखाबात ना करवाने का जो हुक्म है जी वो दे दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामा जारी करके अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 20 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या वारदात डाल रहा था जी कि लोअर कोर्ट्स ने फैसले सुनाए और उन फैसलों की बुनियाद के ऊपर वो नाअहल हो गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन हलकों में दोबारा इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है जी वो करवाना चाहता था जी, ताकि ज़िमनी इलेक्शन हो और फॉर्म 47 के ऊपर दोबारा से कोई जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के बंदे को चुनतखीब करने के बाद असेंबली में भेजा जाए और PTI को असेंबली से निकाला जो है वो जाए। तो हालांकि इस तरह से हो नहीं सकता था, इलेक्शन कमीशन ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि लोअर कोर्ट्स के बाद आपके पास हायर कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर आप ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो फिर ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो फैसला पक्का हो गया है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट्स मुअत्तल कर देती हैं और वो वापस बहाल हो जाते हैं ओहदे के जो उनको सजाएं हुई हैं वो मुअत्तल हो जाती हैं और वापस बहाल हो जाते हैं, तो फिर आपके जो ज़िमनी इलेक्शंस होंगे उन इलेक्शंस का क्या करना जी। तो पहले ज़िमनी इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते थे। तो इस पर जी पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है और पहली समात के ऊपर ही जी एक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया है कि आप कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाएंगे, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, अटॉर्नी जनरल को, दोनों को जो नोटिस हैं जी वो जारी कर दिए हैं। अब देखें ये जो केस है वो 20 अगस्त को दोबारा जो है वो समात इसके ऊपर होगी, तो मजीद इसमें क्या होता है। लेकिन एक ये बड़ा रिलीफ था। फिर दूसरे नंबर पर जी असद कैसर जो है जी उनको भी सज़ा हुई थी, तो इनके हवाले से भी इन्होंने भी अदालत में चैलेंज किया था जी, इनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, वो भी जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं और इन्होंने भी आगे से हायर कोर्ट के अंदर जो रुजू है वो कर लिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, कारकुनान वगैरह हैं, वो भी आगे हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो चुका है और आगे भी जो जो केसेस जाएंगे तो उसमें एटलीस्ट मुझे ऐसा महसूस होता है कि रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो केसेस हैं जिस तरह से इनमें सज़ाएँ हुई, जो वजूहात बताकर सज़ाएँ जो है वो दी गई, उसके ऊपर तो हंसने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, सर पटकने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते कि ये किस किस्म के जो फैसले हैं वो दिए गए हैं। पहली समात में ही जो फैसले हैं वो हाई कोर्ट्स उड़ा देंगी। तो अभी जो जो चैलेंज हुए हैं उनमें रिलीफ मिला है। तो ये जो 10-10 सज़ाएँ, साल की सज़ाएँ दी गई हैं, इसका बज़ाहिर एक मकसद ये भी मालूम पड़ता है जी कि इसमें जो है वो PTI को दबाना था, कि इमरान खान के ऊपर जोर डालना था, इमरान खान साहब को दबाना था कि देखें सबको सज़ाएँ दे दी हैं और तहरीक तो अब नहीं चलेगी, सारे अपने घरों में ही होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो बजाय इसके कि वो दबाव लेते, इमरान खान साहब डटे रहे और उन्होंने मज़ीद जो सख्त बयानियाँ हैं, सख्त जो ट्वीट्स हैं वो दाग दी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि इस सख्त मजम्मत के बाद क्या हुआ जी, इमरान खान साहब के बेटों से भी बात करवाएगी और इमरान खान को जो उनके राइट से महरूम रखा जा रहा था, अखबार TV नहीं दिया जा रहा था, वो सहूलत जो थी वो भी इमरान खान साहब को फराहम कर दी गई है। और आज हफ्ते का दिन है, लेकिन लीमा खान साहब से जो मुलाकात है जी वो हुई है। तो ये एक और बड़ा रिलीफ था जी PTI को, जो कि अदालतों से मिल रहा है उनकी सज़ाओं के हवाले से। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ जी कि हुकूमत के अंदर भी इस वक्त बड़ी बेचैनी है और इन सज़ाओं के बाद ये जो चुनतखीब हुकूमत है ये कोई बहाना तलाश कर रहे हैं, या आप यूँ कहें
कि ये पांव तलाश कर रहे हैं इमरान खान के कि हम वहां पर जाकर बैठें और इमरान खान कोई ना कोई जो डील है वो हमें दे दे और जल्दी से जो सियासी कैदी हैं जी इनकी जो रिहाइयों का सिलसिला है वो शुरू हो सके, क्योंकि सारे का सारा मलबा इनके ऊपर भी डल रहा है। इनकी इमेज जो कि ऑलरेडी ख़राब है, ऑलरेडी अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत है, तो इनके पास छुपने की जो जगह है जी, जब इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो वो तक नहीं होगी। अवाम जो है वो इस कदर इनसे जो आवाज़ार है वो हो चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, ओवरसीज़ कम्युनिटी तो बुरा हाल इनका कर देती है, दूसरे कंट्रीज़ में जाने के भी इस वक्त ये काबिल नहीं रहे। तो ये जी इस चुनतखीब हुकूमत के अंदर के इस वक्त के हालात है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने भी एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जी वो दी है, और एक तकरीब के मौके पर जी उन्होंने ये कहा, और वो कहते हैं कि कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अच्छा, कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी। अब सिविल मिलिट्री क्या जी, यानी कि सिविल गवर्नमेंट होती है, जमहूरियत होती है, और उसके बाद जो इदारा होता है जी, आर्मी का जो इदारा होता है, इन दोनों में हम आहंगी जो है उसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। और फिर दूसरे नंबर पर जी जो कौमी इत्तेहाद है उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों की बुनियाद के ऊपर ही तो जो सिलसिला है जी वो आगे चलता है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो ज़्यादा देर तक आप आगे नहीं चल सकते। इस वक्त क्या कौमी इत्तेहाद है, तो आप देखें कि कौम ने मैंडेट किसको दिया है, इमरान खान को दिया। इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो कौम कैसे किसी के साथ जो इत्तेहाद है वो कर सकती है या उस इत्तेहाद के साथ चल सकती है। कौम और डायरेक्शन में है और आप जो है वो किसी और डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि इमरान खान का जो मैंडेट है वो असल में चोरी किया गया। अवाम ने इमरान खान को जो मैंडेट है वो दिया है। अगर कल को अवाम किसी और को मैंडेट दे देती है तो ये अवाम का राइट है, वोट का राइट है, तो किसी और की हुकूमत होनी चाहिए जिसको अवाम मैंडेट जो है वो दे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को भी बखूबी अंदाजा है जी कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो ये जो चुनतखीब है ये बामुश्किल 20 सीटें भी हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये तो भूल ही जाएं कि ये हुकूमत में आप कभी आ सकते हैं। और अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं तो ये जो चुनतखीब हैं ये तो फारग होंगे ही होंगे, लेकिन हम जो हैं हमारा फिर क्या बनेगा? जो इतने अरसे से हमारे जो खांचे लगे हुए हैं, हमारे जो मामलात चल रही हैं, तो वो सारे भी इमरान खान के आते ही बंद हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमारे भी एहतसाब का जो सिलसिला है जी वो शुरू हो जाएगा। इमरान खान जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो बहरहाल जी कौम तो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। जहाँ तक सिविल मिलिट्री की हम आहंगी की बात है, सिविल और मिलिट्री की, तो जब जमहूरी हुकूमत होती है जिसको अवाम ने मैंडेट दिया होता है तो उसके साथ हम आहंगी होती है। जो एक चुनतखीब हुकूमत होती है उसके साथ किस तरह की हम आहंगी वो तो आपकी मर्जी की ही जो है वो होती है। तो बहरहाल जी एक स्टेटमेंट दिया है, इससे अंदाज़ा होता है कि चीज़ों का इदराक होना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑप्शंस शायद ख़त्म हो रहे हैं। और ये जो चुनतखीब हुकूमत है ये भी इतनी नाअहल निकली कि ना इंटरनेशनल लेवल पर आलमी सतह के ऊपर ये कुछ रिलीफ लेकर आ सके, और ना ही इमरान खान का जो बयानिया था उसे ये काउंटर कर सके, और ना ही मईशत जो है वो ये चला सके। तो ये इस वक्त इनकी जो पोजीशन है जी वो हो गई है। इमरान खान साहब ने जी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है आज अलीमा खान साहबा के ही थ्रू। इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि अली अमीन गंडापुर अगर ऑपरेशन को रोक नहीं सकते तो वो ऐसा करें, वो इस्तीफ़ा दे दें। तो अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने उनको कह दिया है, मुतालबा क्या बल्कि इमरान खान साहब का कहना है, और अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा अगर वो नहीं देते तो फिर तो जो वो एक्सपोज खैर हो चुके हैं, फिर तो अवाम उनके भी पीछे लग जाएगी। तो इमरान खान साहब ने ये कह दिया जी कि जो ऑपरेशन केपी में चल रहा है ये रुकना चाहिए, और अली अमीन गंडापुर सिर्फ और सिर्फ बातें करने की हद तक तो ठीक है, स्टेटमेंट्स देने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसे इकदाम नहीं हो रहे कि जो ऑपरेशन है उसे रोका जा सके। आप सूबे के वज़ीर आला हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि अगर ये ऑपरेशन नहीं रोकते तो फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर आप जो है वो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें, कोई दूसरा बंदा आए। और मैं ये समझता हूँ जी कि अगर ये सख्तियाँ इसी तरह से मज़ीद चलती रहीं तो टाइम दूर नहीं है कि जब सारी असम्बलियों से इमरान खान साहब खुद ही कहेंगे कि आप जो इस्तीफ़ा है वो दे दें। क्योंकि अभी जितने भी MNAs या MPAs या वज़ीर आला या जितने भी मिनिस्टर्स हैं इमरान खान साहब के, उनमें से कुछ गिने चुने ही होंगे जो कि इमरान खान के नज़रिए के साथ डट कर खड़े हुए हैं, और जो डट कर खड़े हुए हैं वो सारे इस वक्त जेलों में हैं। और जो बाहर हैं, बैरिस्टर गौहर को देख लें, अली अमीन गंडापुर को देख लें, तो ये तो इमरान खान जो कुछ चाहते हैं उस तरह से तो मजम्मत ये नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं उन्हीं को ही ये टो जो है वो कर रहे हैं। तो इससे बेहतर तो यही है कि फिर आप इस्तीफ़े दें और आप घर जो है वो चले जाएं, ताकि असल ताकतवर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मज़ीद एक्सपोज जो हैं वो हो जाएं। क्योंकि अभी सूबे की कारकर्दगी का जो मलबा है वो किसके ऊपर आएगा? वो PTI के ऊपर आएगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब तो
कारकर्दगी को छोड़ें, अभी इस सूरत हाल जो है वो ऑपरेशन की चल रही है, तो इसीलिए खान साहब ने कहा है कि रुकवाएं ऑपरेशन, और नहीं रुकवा सकते तो फिर आप इस्तीफा दे दें ताकि मलबा पीटीआई के ऊपर तो एटलीस्ट ना गिरे। और इमरान खान साहब की जो जदोजहद है उसमें ये तो होना कि भाई पीटीआई अपनी तरफ से जो जदोजहद है वो करती रही है, अब अवाम ने बाहर निकलना है। ये जी आज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।